इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। जिले के छपारा नगर में शिव गौरी मंगल भवन में 2 दिवसीय आयोजन सदगुरु कबीरदास प्रकट उत्सव महोत्सव सत्संग समारोह का प्रथम दिन। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राघवेंद्र जी, छपारा के एक मेरे ही तरह के मुंहफट जी और निष्पक्ष निर्भीक, किसी से चाय से नहीं दबे गजेंद्र सिंह ठाकुर पत्रकार द्वारा जानकारी दी गई है कि नगर छपारा के शिव गौरी मंगल भवन में आयोजित 2 दिवसीय सदगुरु कबीर प्रकटोत्सव महोत्सव सत्संग समारोह के प्रथम दिवस कार्यक्रम के सभापति परम पूज्य कबीर दर्शनाचार्य श्री 1008 श्री रामजीवन शास्त्री साहब जी के करकमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी अवधिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सिवनी द्वारा पुष्पमाला पहनाकर आचार्य श्री का स्वागत किया गया। स्वागत गान में कुमारी संस्कृति अवधिया, कुमारी साक्षी अवधिया, कुमारी रिया अवधवाल, कुमारी सुहानी गुप्ता एवं कुमारी शोभ्या सोनी ने स्वागत भजन की प्रस्तुति दी। आचार्य श्री ने अपने संदेश में कहा कि जिस समय सदगुरु साहब कबीर साहब का आगमन हुआ उस समय सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं सभी प्रकार की परिस्थिति विपरीत थी। मानवता भवन भटक गई थी। अंधकार के आवरण ने मानव जाति को ढंक लिया था। बहुत ही भयानक स्थिति बन चुकी थी। ऐसी नाजुक स्थिति में एक ऐसे सच्चे सदगुरु की आवश्यकता थी जो भूली हुई मानवता को सत्य की राह दिखा सके। ऐसी विषम परिस्थिति में वाराणसी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर सदगुरु कबीर साहब का प्रकट हुआ। सदगुरु ने संसार में प्रकट होकर ज्ञान की अमृत वर्षा की। इस प्रकार भूली हुई मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए सत्य पुरुष अवतरण के रूप में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। पूज्य आचार्य श्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज आदमी लगातार बढ़ रहा है, बांटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम यह सामने आया है कि सबको बांटते बांटते मनुष्य परमात्मा को भी बांट दिया। और एक कितनी प्यारी बात बोले थे साहब। उन्होंने कहा कि एक पूरब निहारे, एक पश्चिम निहारे, नई नई शिक्षा जमीन पर डाली। एक करे एकादशी, एक करे रोजा, दोनों ने तन मन को कबहू न खोजा। परम गुरु देव सबने आगे कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने सत्य, अहिंसा, एकता, मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुता का पाठ पढ़ाया है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कर ज्ञान की अमृत वर्षा की। ये प्रथम सत्र के अंत में आचार्य श्री ने उपस्थित भक्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी को वाणी को विराम दिया। वहीं नगर के प्रतिष्ठित ज्योति बर्तन शॉप के संचालक अवधिया जी एवं मोबाइल शॉप के राजेश अवधिया जी और पत्रकार गजेंद्र सिंह जी सहित गणमान्य नागरिक स्थित रहे। वहीं एक व्यक्ति ने टिप्पणी किया है साहब, बहुत अच्छी, एक चिकित्सक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति है। उन्होंने कल ही टिप्पणी किया है कि ये फुटबॉल के व्यक्ति ने प्रतियोगिता को देख रहे एक बुजुर्ग ने कहा कि यह फुटबॉल पर लात मारा जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि दादा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने ध्यान पूर्वक समझने वाली बात कही। किसी ने फुटबॉल खेलते हुए लोगों को देखकर करीब खड़े बुजुर्ग से पूछा, चाचा इस गेंद की क्या गलती है जो सारे मिलकर इसे लातों से लात मार रहे हैं।
बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा इस गेंद की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये अंदर से खाली है, वरना किसी की ही मजाल है इसे लातों से मारे। इसी तरह मौजूदा दौर में हम लोगों का यही हाल है। धर्म बस हमारी जुबान पर तो है पर अंदर से खाली है, वरना किसी की मजाल है जो हमारे तीर्थ मंदिर और संतों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इसी तरह अगर राजेश सेवहरे और नरोन ठाकुर और गजेंद्र ठाकुर और वो चिकित्सक जैसे योद्धा अगर देश में मौजूद हैं तो धर्म की रक्षा हम अकेले ही कर लेंगे। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे तीर्थ या भगवान, चाहे हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख के हों या ईसाई के हों, उसे कोई फटवाल न समझे, और जो फटवाल समझ रहा है हम उनको फटवाल बना देंगे और तरीके से बनाएंगे और सरहद की उस तक ले जाएंगे जहां सागर है और वहां डुबा देंगे। अगर धर्म के नाम पर फुटबॉल समझकर अगर राजनीति रची जा रही है और जो भी रच रहा है हमारी देश के सद्भावना और भाईचारे के बीच, तो वो कान खोल के सुन ले कि हम जैसे योद्धा फिर उनकी खैर नहीं, फुटबॉल को तो लाता ही मार रहे हैं। फिर आप पूर्वजों से जाके पूछना कि हमारे महापुरुषों के लातों के निशान आपके सिर में मिटे हैं या नहीं, जो हम फिर उन सिरों में घाव खा के आ रहे हैं। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।